दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पर, अपना एक नया वीडियो लेकर के। उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई, एक खबर आई कि एक स्पेन के समंदर के अंदर डच का एक क्रू, हिंडोजस क्रूज, वहां समंदर में तैर रहा था, बीच समंदर में था। लेकिन वहां कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई और उस क्रूज को वहां पर रोक दिया गया और वहां पर डॉक्टर बुलाए गए। और जब वहां पर टेस्ट हुआ तो पता चला कि वहां पर 5-6 लोगों में हंता वायरस नाम के एक बीमारी के लक्षण मौजूद है। अब जब ये पता चला कि हंता वायरस है लोगों के अंदर, तो क्रूज को वहीं बीच समंदर में रोक दिया गया और WHO के लोगों को और स्पेनिश हेल्थ एजेंसीज को अवगत कराया गया, बुलाया गया। वहां पर वो लोग पहुंचे और लोगों का वहां पर टेस्ट शुरू किया। तो वहां उस जहाज में 2 इंडियन भी थे। वो इंडियन जो थे वो क्रू मेंबर थे, उनका भी टेस्ट हुआ, लेकिन वो दोनों निगेटिव निकले और उनको उस क्रूज से निकाल करके और नीदरलैंड भेज दिया गया। स्पेन के कैरी द्वीप के पास कुछ दूरी पर इस क्रूज को रोक दिया, जिसमें ये अफेक्टेड लोग थे और इनको वहां से बाई छोटी छोटी नावों के जरिए इनको लाया गया और इनको एम्बुलेंस में बिठा करके इनको इनके इनके देश भेज दिया गया। अब ये है क्या, हंता वायरस क्या है? इसको समझने के लिए जब रिसर्च किया तो पता चला कि ये वायरस पहले से मौजूद है और ये वायरस चूहों से फैलता है। चूहों के मलमूत्र से चूहे पहले इससे अफेक्टेड हो जाते हैं और चूहों का जो मलमूत्र है उससे ये वायरस इंसानों में फैल जाता है। जब इंसान उसमें आते हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह जो सब उठाते वो वहां से उनमें चला जाता है और वहां से फिर लोगों में चला जाता है। अच्छा, इस वायरस के पूछा गया भैया कि कैसे, लक्षण क्या है इसके, कैसे पता चलेगा हंता वायरस? तो डॉक्टरों ने बताया कि उल्टी होना, सरदर्द होना, बुखार, जुकाम, निमोनिया, अगर ये लक्षण है तो इससे पता चलता है आपको हंता वायरस है।
और ये शुरू शुरू में अगर टेस्ट हुआ है तो फौरन इसका इलाज हो जाए तो ये फिर फेफड़ों में पानी नहीं फैलाता है, वरना फिर ये निमोनिया होता है और फेफड़ों में पानी फैल जाता है। इसलिए इससे जो है ये कहा गया खतरनाक है भाई। कुछ डॉक्टरों का कहना है कि जानवरों से ये इंसानों में फैलता है हंता वायरस। कभी कभी ये घोड़ों में भी देखा गया है हंता वायरस। जो एनिमल हस्बेंड्री के हैं डॉक्टर, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि घोड़ों में ये हंता वायरस पाया गया। लेकिन मेनली ये चूहों में पाया जाता है। चूहे इससे अफेक्टेड होते हैं और फिर चूहों के जरिए से ये इंसानों में फैलता है। अच्छा, कुछ डॉक्टरों को कहना है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ज्यादातर डॉक्टरों का कहना यह है कि नहीं, ये कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है और इससे जो है वो ठीक हुआ जा सकता है अगर इसको शुरू में इसकी पहचान हो गई और इसका इलाज हो गया तो। और ये हवा, आदमी से हवा में नहीं फैलता है ये वायरस आदमी से आदमी में फैलता है। कोरोना वायरस जो था वो हवा में फैलता था, जिससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई और पूरी दुनिया में जो है वो लॉकडाउन हो गया और पूरी दुनिया बंद हो गई, एक तरह से सब कुछ ठप हो गया। तो अब इतना बड़ा तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी इस वायरस से दुनिया डरी हुई है, डर है। स्वीडन, टर्की, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड में इससे प्रभावित लोग पाए गए हैं। अभी इंडिया में भी इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है और यह कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आए तो उसके लिए इंडिया में सारी तैयारी है। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है हमारे पास किट्स मौजूद हैं और अगर कोई ऐसा मरीज आता है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम उसका इलाज कर सकते हैं। अब ऊपर वाले से दुआ यही है कि भाई ऊपर वाला जिस तरह से कोरोना को खत्म किया और कोरोना खत्म हुआ, उसी तरह से इस वायरस से भी छुटकारा मिले और हम सब इस वायरस से भी सेफ रहें, बचे रहें। मेरे ख्याल से मोदी जी ने शायद इसीलिए कहा है कि आप लोग बिना जरूरत के घर के बाहर न निकलें। अगर आप बिना जरूरत अपने घर के बाहर निकलेंगे तो हो सकता है आप संक्रमित हो जाए, लेकिन अगर अपने घरों में रहेंगे तो संक्रमण होने का खतरा बहुत कम है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। खुदा हाफिज।